हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है। ये वीकली अपडेट है, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट का वीकली अपडेट है। ठीक है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज है, सर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ट्रंप ने भी 90 डेज़ का वो जो टैरिफ एक्सटेंड किया है ना, फिर डिसीजन पेंडिंग रखा है, तो उसकी वजह से मार्केट्स काफ़ी फिर से अनसर्टन हो गए। तो अभी देखिए 90 डेज़ के लिए फिर से मार्केट अनसर्टनिटी में जाएगा। तो जो भी मूवमेंट होगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो मोस्टली मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट ही होगा, मतलब जो भी मूवमेंट होगा शॉर्ट टर्म ही होगा, क्योंकि 90 डेज़ के बाद जो है हमें एक्चुअल पाथ मिलेगा, हम ऊपर जा रहा मार्केट नीचे जाने वाला है, कैसे ये काम करने वाला है। क्योंकि देखो बड़े लोगों का पैसा जो है, इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, मतलब वेल्थ जो है, उनका जो पैसा होता है बैंक्स वगैरह, तो वो मोस्टली उनको सर्टेनिटी चाहिए होती है कि शॉर्ट टर्म में तो नहीं देखते वो, लेकिन लॉन्ग टर्म में 3-4 साल 5 साल में कैसे मार्केट आगे बिहेव कर सकता है ट्रम्प के पूरा जो उसका शासन है उसमें, है ना। तो ये कन्फ्यूजन है अभी भी, इसलिए एक सही डायरेक्शन नहीं मिलती तब तक मार्केट, जैसे आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रहा है, इंडियन मार्केट भी बीच में क्रैश हुआ, डिप हुआ, फिर से थोड़ा बड़ा। तो ये चलता रहेगा अभी सिलसिला, क्योंकि ट्रम्प जब भी आता है 2016 में भी आया, उसके बाद थोड़ा मार्केट पहले अनसर्टन होता है, फिर से जब एक्चुअल डिसीजंस वगैरह सब नॉर्मल हो जाए। अभी तो जनवरी से उसने पोजीशन लिया ना, तो 3 मंथ्स ही हुए, तो एक्चुअली 6 महीने 7 महीने लगते ही किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबल होने में। तो एक बार वो स्टेबिलिटी आ जाए, फिर इस साल के बाद हम चीज़ें बदलते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है क्रिप्टो मार्केट पे इसका इंपैक्ट दिख रहा है, क्योंकि डॉलर जो पे जब भी इंपैक्ट आएगा तो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट पे इसका इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहली चीज़ तो अभी जो भी पुराने कॉइन्स है, अच्छे कॉइन्स है, वो बॉटम साइड में है, उनका आप बाय करके होल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मार्केट और नीचे जाता है तो मोस्टली मुझे लगता है BTC 69,000 वगैरह जाने वाला है। तो अगर वहाँ तक जाता है तो अल्ट कॉइन्स अगर और गिरते हैं तो ये जो होता है ना, मार्केट एक बार पहले फ्लश आउट करता है। जब कभी मार्केट देखो बुल रन आप देखोगे, पहले के भी मैंने देखे 2016 में 16 के पहले फ्लश आउट किया मार्केट, 16-17 में ऊपर गया है ना, 18-19 में फ्लश आउट किया मार्केट ने, 20 के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो अभी जो है फ्लश आउट हो सकता है। तो फ्लश आउट में क्या होता है, मोस्टली जो फालतू जो फिल्टर हो जाते हैं, मतलब जो भी फालतू के प्रोजेक्ट्स है, जो भी अननेसेसरी 99% ऑफ क्रिप्टोज जो है वो स्कैम है, और जो मतलब टाइम पास के लिए आते हैं डेवलपर्स वगैरह, तो वो सारे निकल जाते हैं। और जिसमें एक्चुअल रियल वैल्यू है ना, वो एंड तक टिका रहता है, और वही आपको मार्केट में दिखेगा। तो आपको क्या करना है, मोस्टली पुराने जो अच्छे कॉइन्स है उसमें पैसा आप लगा के आगे चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और मतलब 2021 में भी जो कॉइन्स वो भी अभी अच्छी प्राइसेस पे है, अल्ट कॉइन्स है, तो आप सीधा अल्ट कॉइन्स में अपना पोर्टफोलियो बना के रख दो, और चाहे तो SIP आप कंटिन्यूसली कर सकते हो। इथेरियम वगैरह जो है वो और गिर सकते हैं, तो उसमें SIP करना ही बेटर ऑप्शन है। BTC वैसे बहुत ऊपर है मेरे हिसाब से, इथेरियम भी थोड़ा ऊपर है, तो BTC काफ़ी उसमें लॉजिक नहीं बनता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म देखो। तो BTC को गिरने दो, काफ़ी गिर सकता है 1-2 साल में। और इथेरियम जो है वो थोड़ा बहुत बॉटम साइड में आ रहा है, करीब आ रहा है, तो आप उसमें SIP कर सकते हो। और बाकी अल्ट कॉइन्स तो बाइंग प्राइस पे वो आप डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह जो भी है आप कंसिडर करके अल्ट कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए अपने इसमें रख सकते हो पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है ट्रम्प भाई साहब ने। ठीक है, तो उसका फ़ायदा कर लो। कमिंग बैक टू वीकली अपडेट, तो बिटकॉइन का पोजीशन अगर देखेंगे तो देखो मोस्टली मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखो मंथली पे हम जाके देखेंगे। मंथली पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट एक डोजी काइंड ऑफ बनी। तो मैंने वो जो बोला है 69,000 आ सकता है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है वहीं पे आने के चांसेस है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ये मंथली अगर थोड़ा ग्रीन भी क्लोज हो गया तो नेक्स्ट मंथ रेड बन सकता है, और यहाँ पे 69 तक वो मंथली में टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो मंथली के लिए पॉसिबिलिटीज़ अभी भी ओपन है। और मेरे हिसाब से अगर ये ग्रीन भी क्लोज होता है या रेड भी क्लोज रेड होता है तो थोड़ा मे बी नेक्स्ट मंथ बुलिश हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ऐसा ही थोड़ा सा ग्रीन करके क्लोज हो गया तो नेक्स्ट मंथ तो डेफिनेटली रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, तो 69,000 मोस्टली मेरे हिसाब से टेस्ट हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि यहाँ पे जो 20 EMA है वो एक बार टेस्ट होगी, जहाँ पे हमने बॉक्स ड्रॉ करके रखा था, थोड़ा सा वो 20 EMA नीचे आ गई। तो जब वहाँ पे जब थी तब हम देख रहे थे कि वहाँ तक आ सकता है। तो 88,000 के आसपास 20 EMA टेस्ट किया वीकली का, फिर से आया नीचे 50 EMA के आसपास वो टेस्ट किया, थोड़ा फेकआउट किया और फिर ऊपर गया। अभी फेकआउट किया मतलब क्या, तो वीकली के ऊपर अभी भी एनगल्फिंग नहीं बनी, लेकिन जो भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़े बहुत चेंज हो चुका है मोमेंटम। देखो मोमेंटम थोड़ा BTC ने पकड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये सपोर्ट बना ले, क्योंकि परसों जैसे पंप हुआ रात में, है ना, जैसे 90 डेज़ की वो न्यूज़ आई टैरिफ की, उसके बाद पंप हुआ। कल थोड़ा मार्केट साइडवाइज था, आज एक फिर से BTC ने बुलिशनेस दिखाई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बुलिशनेस कंटिन्यू कर सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है अपने पास देख लो, समझ लो लेवल्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और मेरे हिसाब से ये लगता है कि मुझे कि 84,000 अभी है ना, 84,500 डिसाइड करेगा। इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि 84,000 पे देखोगे आप तो 200 EMA में है, 50 EMA है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही है। 88,000 वेयर एज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है
तो मेरे हिसाब से 84,500 के ऊपर सस्टेन कर दे और फिर यहाँ से अगर ये हाई क्रॉस कर, ये जो पहले का हाई दिख रहा है आपको 88 का, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये क्रॉस कर चुका है मार्केट तो बहुत ही अच्छा फिर आपको बुल रन नहीं बोल सकते, एक रिट्रेसमेंट हायर टाइम फ्रेम पे 94,000 95,000 ये जोन में हम फिर से जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, सबसे पहले 84,500 पे देखो क्या होता है। तो ये पंप मेरे हिसाब से अभी जो 1-2 दिन में मार्केट, ये हफ्ते में जो पंप होगा वो सीधा मंडे जो भी है ओपनिंग पे भी कंटिन्यू कर सकता है पंप। तो 84,500 पहले टेस्ट करेगा और फिर 88 तक जाने के चांसेस है। 84,500 के ऊपर सस्टेन कर गया और 88 क्रॉस हो गया तो ज़्यादा करके बुलिश होगा आगे बिटकॉइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन बुलिश हो गया तो रिवर्स हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे जाके 88 पे टच करके फिर भी हम देखो पहले का हाई क्रॉस नहीं कर रहे, पहले का हाई 88,800 है, तो हो सकता है वहाँ पे टच करके फिर 69 तक भी जाने के चांसेस है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, ऊपर की तरफ की लेवल्स तो देखो लेकिन नीचे के साइड भी एक देखा चीज़ें देखो। तो मेरे हिसाब से एक मैं आपको चीज़ देता हूँ, 4 आवर के ऊपर एक ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो इसने जो कुछ भी मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बना रहा है मार्केट, तो ये अगर बुलिश होना है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे वो आना नहीं चाहिए। तो 77,000 जो भी लेवल यहाँ पे दिख रहा है आपको वो सपोर्ट के तौर पे गिन के चलो, ओके। 77,200 जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट को बुलिश होना है, ठीक है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 77,200 पे वैसे भी फिर से आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर वो आता है तो समझ लो ये फेक आउट काइंड ऑफ कुछ कर रहा है या फिर हायर लो बनाने की कोशिश कर सकता है ना। जैसे यहाँ से ऊपर अगर स्ट्रगल कर रहा है तो एक बार रिजेक्ट हो गया तो 77,200 के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो आप वो देखो कि 77,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए। उसके नीचे चला जाए तो फिर 69,000 जा सकता है। और अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे तो आना नहीं चाहिए वैसे, और कंटिन्यूसली अगर पंप करता है तो 84,500 टेस्ट करने दो। उसके बाद देखो यहाँ पे सस्टेन होता है 20 MA के ऊपर और फिर ये 88 तक जाने की चांसेस है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसके बाद ऐसा नहीं कि BTC बहुत बुलिश दिख रहा है। मैंने आपको 2-3 अपडेट पहले आप निकाल के देखो, मेरे सारे अपडेट जनवरी का देखो, फरवरी का देखो, मार्च का देखो, जो भी अपडेट है मैंने आपको वहाँ पे ट्रेंड लाइंस दी है। उसके बाद मार्केट बेरिश हुआ, फिर से कहाँ तक जा सकता है। पिछले हफ्ते का अपडेट भी मैंने बताया था कि वीकली 20 MA तक ही मुझे दिख रहा है, वहीं तक गया, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट वैसे ही काम करता है जैसे आप प्राइस एक्शन चेंज करते हुए देखते हो, ओके। तो ये थोड़ा बुलिशनेस कंटिन्यू होगा और याद रखना इसके बाद ये चांसेस है रिटेस्ट के ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर भी हम 69,000 के पास जा सकते हैं 1-2 महीने में अगर बेरिश होगा, ठीक है। तो मंथली 20 में तक आ जाता है वो, तो वहाँ से डिसाइड करेगा मार्केट फिर ऊपर जाना है नीचे जाना है। अभी के लिए कहाँ पे रुका था मार्केट, ये जो आपको दिखेगा ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ भी बन रहा है मंथली के ऊपर। देखो ये टेस्ट किया BTC ने, अभी ज़्यादा कुछ अलग से किया नहीं। ये वाला जोन यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये समझो रिटेस्ट दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से बाउंस करके गया है तो फिर एक रिटेस्ट फेल होता है तो ये नीचे की तरफ जाने के चांसेस होते हैं और फिर से ये 20 में तक आने के चांसेस है, ओके। तो ऐसे प्राइस एक्शन वाइज हम जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, ठीक है। अब इथेरियम वगैरह की देखो, RSI भी वगैरह बेरिश हुई है, तो ये मेरे हिसाब से मंथली का बस वीकली के ऊपर रिटेस्ट समझ लो और एक छोटा रिटेस्ट कर रहा है, या मंथली के ऊपर जा रहा है रिटेस्ट के लिए, ऐसे कंसिडर कर लो। तो बहुत बुलिशनेस यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस वगैरह होने की बात अभी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो वो नहीं दिख रहा है। 90 डेज़ के बाद देखेंगे, अगर ट्रम्प कुछ अलग से करता है तो उसमें पता चल जाएगा डॉलर में, ठीक है। अब इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम की मैंने लेवल जानबूझकर निकाली नहीं, क्योंकि देखो इथेरियम में ना सीधा मंथली के ऊपर जाओ। मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दी थी यहाँ पे, वो ब्रेक हो चुकी है और वो ब्रेक होने वाली थी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था इथेरियम और नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 1200 के जोन में तो जाए, अभी 1400 के जोन में आया है ना इस बार, तो 1200 के जोन तक जाएगा। तो BTC 68,000 जब टेस्ट करेगा तो ये 1200 के जोन में आएगा। और अगर वो फिर से होल्ड नहीं करता है, एक बाउंस करके ट्राई करेगा और फिर होल्ड नहीं करता तो सीधा समझ लो इथेरियम $500 के आसपास, $400 के आसपास भी जा सकता है, ओके। उसमें कुछ मुझे सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट बेरिश है ना, तो टेस्ट करेगा। जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो हमेशा टेस्ट करता है मार्केट। और एक बार मैंने बताया ना कि वीक हैंड जो है वो टेस्ट करता है। और एक बार पता चल गया है मार्केट को कि अभी सेलर्स कम हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तो बियर मार्केट का वही फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को नीचे पुश किया जाता है, जितना पुश करेंगे। और एक बार सेलर्स बंद हो गए तो उसके बाद फिर जो लोग, जैसे सोचो लास्ट बुल रन में इथेरियम का पंप स्टार्ट हुआ था $400 से, सो 400, 600, 900, 800, 1500 ये जोन में बहुत सारे लोगों ने बाय करके रखा इथेरियम। तो जो भी है वीक हैंड्स पहले मार्केट टेस्ट करेगा। तो अगर 500 तक जाता है तो उसमें से आधे, मैं तो बोलता 90% लोग वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो एक बार वो कम हो गए तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता, तो तब तक वो लोग सेल कर चुके होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट प्लान क्या होगा, 1500 के नीचे कोई भी स्टार्ट कर दो SIP में। लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हो तो 1500 के नीचे वैसे भी वैल्यूएबल है इथेरियम। तो 400 से लेके 1500 के बीच में सब SIP करो, आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप इथेरियम देख रहे हो, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो इसलिए इथेरियम का मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस निकाला नहीं, बहुत फिर डेली के ऊपर ये वो छोटी छोटी लेवल्स है, वो टाइम पास लेवल्स है सारी, ठीक है।
अब कमिंग बैक टू टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप में लास्ट अपडेट में मैंने आपको ये 20 में बताई थी, वहाँ पे बाउंस करेगा, वही किया बॉक्स जो मैंने बताया था, और फिर वहाँ से बाउंस करके एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट फेल होना है तो फिर ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे जाएगा, ऊपर रिटेस्ट करेगा और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिलेगी यहाँ पे। ये अगर ब्रेक हो जाती ना ट्रेंड लाइन, ये वाली टोटल मार्केट कैप की, तो समझ लो मार्केट अभी और नीचे जाने की तैयारी में है। और नीचे मतलब कितना, तो मैंने आपको ये यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करके दी है 1.22, ये पूरा ये वाला जोन है जहाँ तक वो जा सकता है ना, ये 100 EMA तक भी जा सकता है मार्केट, इतना मंथली के ऊपर। इतना मार्केट अगर बेरिश हो जाता है तो चीज़ें बदल सकती है। तो संभल के रहो, जो भी आप करोगे यहाँ तक चांसेस है कि मार्केट और नीचे भी दब सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट है, ऐसे समझ के उसको ट्रीट करो। टोटल मार्केट कैप 2 अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुका है, तो ये 50 EMA के आसपास हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वहीं पे आया। अब ये 50 EMA की ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे देखो। अगर ये फेल हो जाता है फिर से बाउंस करके और फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर से अल्टकॉइन बेरिश हो जाएंगे और फिर ये 100 EMA तक आने के चांसेस है, ठीक है। तो देखो लास्ट टाइम ये जो है टोटल मार्केट कैप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो बनाया था वहीं पे फिर से टेस्ट करेगा और ऐसे फिर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बेरिश ही है पूरा ओवरऑल मार्केट, ऐसे हम बोल सकते हैं। और टोटल मार्केट कैप 3 में मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिया था, बोला था कि यहाँ पे रिटेस्ट होगा, वहाँ से टेस्ट करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और फिर ये 378 बिलियंस तक ये टोटल मार्केट कैप 3 इस पूरे जोन में आ सकता है रिटेस्ट के लिए, ठीक है। वो शायद मंथली, हाँ मंथली का ये पूरा एक जोन है, डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, वहाँ तक वो आ सकता है, ठीक है। तो टोटल मार्केट कैप 3 है। यूएसडीटी डोमिनेंस वेयर एज देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ अभी तक बेरिशनेस दिख रहा नहीं है ना। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर बेरिश होता है तो मार्केट बुलिश होता है, तो फिलहाल तो ये 20 EMA के ऊपर जाके बैठा है मंथली के। तो वीकली के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बेरिशनेस है ही नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन करके फिर से रिटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कोशिश करेगा। ये जो यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बना है ना, वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगा और फिर से बुलिश होने के बाद मेरे हिसाब से ये वाले जोन में जाके टेस्ट करेगा मार्केट को। तो एक ओवरऑल यहाँ तक वो जाने के चांसेस है। तो ये पूरे जोन को टेस्ट करेगा कहीं ना कहीं 7.2% और फिर जाना है तो नीचे जा सकता है। तब तक हमें एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन मिल जाएगी जिसको हम वहाँ से गिरने के बाद फिर हम लॉन्ग जा सकते हैं ना मार्केट, ओवरऑल मार्केट में। तो मंथली के ऊपर यूएसडी डोमिनेंस वीकली के ऊपर भी ऊपर चल रहा है, तो उसमें बेरिशनेस कुछ नहीं अभी भी। एक रिट्रेसमेंट आया तो डेली के ऊपर आएगा, वो ज़्यादा कुछ उससे मैटर नहीं करता है। बीटीसी डोमिनेंस अगर हम देखेंगे तो बीटीसी डोमिनेंस देखो यहाँ से अभी अच्छा खासा इसने फिर से पिकअप पकड़ा है और ये रेंज हमने निकाला है 71,000, तो 71%, तो हो सकता है वहाँ तक भी चला जाए, क्योंकि देखो इसका कुछ लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें एक आपको मैं ट्रेंड लाइन देता हूँ, वो अगर ब्रेक कर जाए तो फिर अच्छा अल्ट सीजन बुल रन वो वगैरह हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन अगर ये ट्रेंड ऊपर चलता गया तो और एक ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी, है ना। ऐसे ऐसे मार्केट हमेशा ट्रेंड बनाता है तो सपोर्ट ले लेकर चलता है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेंड लाइन बनेगी वो जब ब्रेक करता है ना, तब हमारा एक्चुअल फिर अल्ट सीजन हम बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये बेरिश नहीं होता तब तक ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग मत लगाओ मार्केट के साथ, ठीक है। अभी ये बुलिश है और ये मंथली के ऊपर जा रहा है ऊपर, ओके। तो मंथली के ऊपर अगर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वाला, वहाँ तक वो जा ही सकता है, ओके। मेरे हिसाब से एक 200 EMA बननी चाहिए यहाँ पे, वो दिख नहीं रही है, लेकिन यही जोन आएगा, वो 72% का ही जोन आएगा, ओके। तो बीटीसी डोमिनेंस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल अभी बाकी वीडियोस आते रहेंगे चैनल के ऊपर। फंडेड अकाउंट का वो जो चैलेंज पूरा हो चुका है, तो वो वीडियो में मैं डालता हूँ, और फंडेड अकाउंट अभी स्टार्ट हो चुका है उसमें, ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है पैरेलली, तो मैं एक एक करके वीडियो बनाता हूँ, डोंट वरी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में डाल दो आगे ये एनालिसिस के बारे में क्या लगता है, या कुछ सवाल है, या बीटीसी के बारे में आपको कुछ लगता है सवाल है तो डाल दो कमेंट में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।